हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह SSTV की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जिसने हमें आज जीवित उठाया और हमसे बहुत सारी बातें की जो मैं आपके साथ आज करने वाला हूं। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में जो माता पिता के पाठ मैंने बीच में छोड़ दिए थे, मैंने सोचा फिर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खुद दर्शन दिया मेरे प्रियजनों और कहा, बेटा सुखविंदर, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, प्रभु मैं हाजिर हूँ। तो प्रभु ने मुझे जो बातें बताई, पिता परमेश्वर ने, कि जो तूने माता पिता के पाठ लिखे हुए हैं उनको तुम बीच में मत छोड़ो, उनको पूरा करो। तो मेरे प्रियजनों, इतनी बात होने के बाद मैं एकदम खुशी से भर गया कि मेरे मन की जो बातें हैं वो परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाले हैं। एक एक बात को जीवन में वो जानते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो चुका, क्या घटने वाला है, क्या आप करोगे, कहाँ आप सोचते हो, कैसा करने वाले हो, परमेश्वर सब जानते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे आपके सामने फिर से आने के लिए फिर से मुझे इजाजत दी मेरे प्रियजनों। जो मैंने बीच में छोड़ दिए थे पाठ, मैंने सोचा फिर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि इन सारी बातों को मैं आपके साथ बांटूं जो परमेश्वर ने मुझे बताई हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर जीवित हैं, वो आपसे और मुझसे बातें करते हैं, क्योंकि आपके और जीवन में वो भलाई देना चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि बहुत से जवान ऐसे हैं जो आज भी अपने माता पिता की सेवा से नाक फिराते हैं, मन फिराते हैं, और अपने माता पिता के आदर में बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, नशों में डूबे हुए हैं। मेरे प्रियो, ये बातें मेरी नहीं हैं। पूरे अध्याय को देखना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखें ताकि एक एक बात आप जान सके मेरे प्रियजनों जो परमेश्वर ने मुझसे की। तो मैं आपसे आज फिर एक और बात करना चाहता हूँ कि माता पिता के आदर करने के बारे में जो अध्याय 5 में हमने बीच में छोड़ दिया था, उसको आज हम पूरा करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचनों में से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं मेरे प्रियजनों। आप अपने इर्द गिर्द नजर डालकर देखें, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों, मित्रों में। तो परमेश्वर ने जो मुझे बोला वही मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे प्रियजनों। ये मेरी बातें नहीं है, वरना मैं तो किसी और मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अलग किया कि बेटा, मैंने तुझे निकाला है उस मुसीबत में से, उस जुए में से, उन अधिकारियों के नीचे में से मैंने तुझे निकाला है, तो तू क्यों उनके बीच में जाकर फंसता है। तो परमेश्वर ने मुझे निकाला उन बोझ में जो मैं दबा हुआ था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे निकाला जिस बोझ में मैं दबा हुआ था मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने मुझे निकाल कर कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ युग के अंत तक। जे अकेला मेरे साथ ही नहीं बल्कि आपके साथ भी परमेश्वर इस वायदे को करते हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जो बातें हमने बीच में छोड़ दी थी, माता पिता के अध्याय जो हम पार्ट बाय पार्ट आपसे बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने मुझे आगाह किया कि बेटा सुखविंदर, मैं तुझसे कहता हूँ कि इन सारी बातों को तू आगे तक लेकर जा। जैसे मुझे भाइयों ने फोन किया कि भैया सुखविंदर, हमें बहुत अच्छा लगा आप इन पाठ को जो बना रहे हैं माता पिता के बारे में, हम बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं। जो हमें नहीं पता था, कुछ पता थी, उन बातों को दोबारा ताजा हो गई, दोबारा हमें पता चला कि कौन सी बातें हैं जो हमने माता पिता के बारे में जरूरी है करने के लिए। तो मेरे प्रियो, जो बातें मुझसे कही गई वही मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के पवित्र वचन में से हैं, कुछ मेरे जीवन में से हैं जो आपके साथ मैं इन बातों को बांटना चाहता हूँ। तो आज संसार में आप कहीं भी नजर डाल लें, अपने दोस्तों और मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, साक संबंधियों में, तो आपको ये हमेशा ही नजर आएगा कि कहीं ना कहीं कोई जवान की मृत्यु हुई है। मृत्यु होना लाजमी है, क्योंकि एक बार जन्म लेना और दूसरी बार मरना निश्चित है। तो मेरे प्रियो, इन सारी बातों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने दोस्तों के जीवन में, तो कहीं ना कहीं पर जाकर हमारे दोस्त मित्र, हमारे रिश्तेदार, भाई बहन जवानी में नाश हो चुके हैं, मर चुके हैं, अपने जीवन की जो सांसें हैं वो पूरी कर चुके हैं, उस समय को जो संसार में दिया है उसको पूरा कर चुके हैं। पर कुछ भाई बहनें अचानक मृत्यु हुई, उनका समय नहीं था लेकिन वो मर गए। उसका कारण मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मैं बहुत ही इस बात को अपने जीवन में खुशी से लेता हूं कि परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं। मेरे प्रियो, जे आपके लिए अनोखी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए अनोखी नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे हैं और मेरे रहेंगे।
और मैं भी उन्हीं का हूँ जो मुझे वो चलाते हैं। मेरे प्रियो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इस सेहत में कोई बीमारी है तो ये परमेश्वर का कारण नहीं है, ये कारण है हमारी बदियां, हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारी अनाज्ञाकारी। तो परमेश्वर इन आज्ञाकारी को हमारे जीवन में से निकालना चाहते हैं। कैसे निकालना चाहते हैं आप देख सकते हैं अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों मित्रों में, जो आपको पहले बताया। कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई ऐसी अनहोनी घटना आपके और मेरे जीवन में हुई है जो आप जानते भी नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है। बिलीव नहीं कर सकते आप लोग कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे भाई की मृत्यु अचानक हो कैसे गई, हमारी बहन अचानक हमें छोड़कर परमेश्वर के पास कैसे चली गई। तो मेरे प्रियो, हर एक किसी का मरना, परमेश्वर के पास जाना जरूरी नहीं है। ये संसारिक शक्तियां हैं, संसारिक ताकतें हैं जो संसार में रहती हैं, परमेश्वर की और अंधकार की ताकत ये और विषय है। लेकिन परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहते हैं हमारे जरिए अपने पवित्र वचन के द्वारा, वो यही है। एक भाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे दोस्त थे, मित्र थे, बहुत ही करीबी हैं। उनके जीवन में एक बात मैं हमेशा देखता था, जब बचपन से देखता था, वो अपने माता और पिता को हमेशा कोसता रहता था। मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उसके मन में कोई ऐसी बात थी जो वो जानता नहीं था, लेकिन वो कल्पता रहता था, वो परेशानी में रहता था। वो हमेशा ही अपने माता पिता को कोसता रहता था। वो हमेशा ही एक दूसरे के पास अपने माता और पिता के बारे में बुरा कहता रहता था। तो मेरे दोस्तों, प्रिय भाइयों और बहनों, उस भाई ने, जो मेरा दोस्त था, अपने माता पिता के बारे में हमेशा ही अभद्र टिप्पणियां वो करता रहता था। मेरी माता ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं, वो मेरी बात नहीं मानते, वो अपने ही कामों में बिजी रहते हैं, वो अपने ही कामों में रहते हैं, वो आपस में ही बातें करते रहते हैं, मेरे साथ कोई बात नहीं करते। वो ऐसे बहुत ही अभद्र टिप्पणियां वो करते रहते थे अपने माता पिता के बारे में। तो परमेश्वर इन बातों को सहन नहीं करते मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने आपके माता और पिता के द्वारा आपको इस संसार में भेजा है, तो ये परमेश्वर की इच्छा के बिना हो गया? नहीं हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके माता और पिता इस संसार में रचे जाएं, उनके द्वारा आपका उद्धार हो, आपका जन्म हो, आपकी सृष्टि हो। मेरे प्रियो, जब उस भाई ने ऐसी बातें करना ना छोड़ा तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। जब जवानी में आए तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। बहुत से भाई थे, लेकिन मुझे हमेशा ही ये रहता था परमेश्वर कुछ अलग करने वाले हैं जो इस भाई के साथ होने वाला है। मैंने जब उनसे बात की कि भैया इन बातों को करना जरूरी नहीं है, आपके माता पिता हैं, वो कैसे भी हैं ठीक हैं, लेकिन आपको उनका आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो उनको मत मानो। जो आपको बुरा लगता है उस बातों को, जो बातें आपको बुरी लगती हैं उन बातों को मत मानिए, लेकिन अपने माता और पिता के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर को बिल्कुल भी भाता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, उस भाई ने मेरे साथ गुस्सा किया, नाराज हो गए, तो मेरे साथ एकदम कट हो गए। थोड़ा समय बीत गया, वो शराब पीने लग गया, और थोड़ा समय बीत गया, वो साथ में कंपोज जो गोली होती है नशे की, वो खाने लग गया। तो मैंने भी उसके साथ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। बीच में बोलता था, सुखविंद्र वीरे कैसे हो, कैसे हाल हैं आपके? मैं कहता भैया ठीक हूँ, लेकिन आपके जैसा होना मेरे लिए संभव नहीं है जो आप हमसे चाहते हैं। लेकिन वो हमेशा यही चाहते थे कि जैसा मैं हूँ वैसे मेरे दोस्त हों, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसी संगति में आप रहोगे वैसे ही रहोगे। हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, परमेश्वर ने हमें बचाया। उस भाई को जो बातें बताई आपके लिए नशा जो जरूरी नहीं है, आपके माता पिता का आज्ञाकारी में रहना जरूरी है। उनकी माता हमेशा ही गांव में गली गली उनको ढूंढती रहती थी मेरे प्रियजनों। उनके पापा हमेशा ही उसको ढूंढते रहते थे कि जहाँ पर मेरा बेटा है, आपने देखा कहीं? उसकी माता बेचैन रहती थी, दिन रात वो ढूंढती रहती थी, मेरे बेटे को कहीं देखा, मेरे बच्चे को कहीं देखा, कहीं उनसे कुछ हो ना जाए, कहीं वो अपनी जान का घात ना कर ले। वो परेशानी में रहता है, वो नशे में रहता है। मेरे प्रियो, आप जैसे भी हैं, आपके माता पिता के लिए एक जीवन है मेरे प्रियजनों, एक उम्मीद है आप अपने माता पिता के लिए। माता पिता का भाग जो आज हम लेके आए हैं वो इसी बातों के लिए लेके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आगाह किया कि तुम जो बातें जानते हो, जो मैंने बताई हैं, उनको अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ बांटो, ताकि वो गलती ना करें जो पिछले समय में आपके दोस्तों ने की। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माता पिता के नजर में आप चाहे नशेड़ी हैं, चाहे शराब पीते हैं, चाहे गाली निकालते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता के नजर में
उनके बेटे हैं, उनकी आंखों की ज्योति हैं। आपसे वो ऐसी उम्मीद नहीं रखते मेरे प्रियजनों, आपसे वो ऐसी उम्मीद नहीं रखते कि आप कोई गुनाह में जीवन व्यतीत करो, आप अपना जीवन नशे में व्यतीत करो। तो आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जो अपने माता पिता के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो अपने माता और पिता के बारे में बहुत ही अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, बुराई इस्तेमाल करते हैं अपने माता पिता के बारे में बोलने के लिए, तो इन सारी बातों के लिए जब हम देखते हैं, जब थोड़ा समय और बीत गया, उस भाई की मृत्यु हो गई मेरे प्रियजनों। मेरे दोस्तों, जो मेरा एक दोस्त, एक मित्र, एक कह ले मात्र भाई था, जो जिसे हम समझाते थे कि भैया नशा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप करते हो, जो बुरी बात है, जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी के खिलाफ है, वो अपने माता पिता को हमेशा कोसता रहता, लेकिन आज उसकी मृत्यु होगी मेरे प्रियजनों। उसके माता पिता दुखी हैं और कोई बच्चा भी उनके पास नहीं है। तो ये बहुत ही दुखित बात है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, संत मोजेस के द्वारा, मूसा नबी के द्वारा जो वचन लिखे गए हैं कि तू अपने माता पिता का आदर कर, और जो आदर करते हैं उनके लिए जीवन है, उनके लिए भविष्य है, उनके लिए भलाई है, उनके लिए अच्छा जीवन है मेरे प्रियजनों। लेकिन जो अपने माता और पिता को श्राप देते हैं, उनके लिए सजा है, जो हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं, जो अपनी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आपको बता रहे हैं। आइए इस वचन को पहले पढ़ लेते हैं। मरकुस की इंजील 7 अध्याय उसके 10 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। तो मेरे प्रियजनों, माता पिता का आदर यदि करते हैं तो जीवन है, लेकिन माता पिता को अगर आप श्राप देते हैं, आदर नहीं करते, तो आपको मार डालने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा दी है। मेरे प्रियो, जे आप पर निर्भर है। आप मरना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, नाश होना चाहते हैं, या अनंत जीवन में जाना चाहते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं जीवन में, तो अपने नशों को त्याग दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आपकी भलाई चाहते हैं। बहुत सारे माता पिता नशा करते हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात इसी विषय में बताना चाहता हूँ। जो इस भाई का, इस बच्चे का चाचा था, वो चम्मच में डालकर जब सर्दी आती तो इनको शराब पिला देता था। तो मेरे प्रियो, जो बच्चा मरा है, इसके बारे में मेरे मन में बोझ था, जो क्यों मर गया। आप जानते हैं, अभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, जो अपने माता पिता का आदर करता है वो ठीक है, लेकिन जो माता पिता को श्राप दे, उनकी आज्ञाकारी का पालन ना करे, अपने माता पिता को अभद्र शब्द बुरा बोले, उनके लिए दंड दिया गया, दंड की आज्ञा दी गई, उनको सजा दी गई। सजा ही नहीं बल्कि उसको मार डालने की आज्ञा दी गई है मेरे प्रियजनों। जे पवित्र शास्त्रों में से परमेश्वर के पवित्र वचन हैं कि जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करते, उनको मार डाला जाए, उसका खून उसके ही सर पड़े जो अपने माता पिता के विरोध में है। तो मेरे दोस्तों, जो भाई मर गया, भले ही उसने अपने माता पिता को निरादर दिया, उस सजा से वो बच नहीं पाया, क्योंकि जो शराब है, जो अपने माता पिता को बुरा कहते हैं, उनके ऊपर एक शराब आ जाता है, उनके ऊपर कर्जदारी आ जाती है। आज बहुत से सेवक भी ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्जदारी है। उनके जीवन में एक बात को आपसे मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे जो बताया है, ऐसे ही इन बातों को मैं नहीं बोलता, हम ऐसे ही इन बातों को नहीं आपको बता रहे। परमेश्वर ने मुझे बताया, आप अपने माता पिता के विरोध में कुछ न कुछ कभी न कभी बोल चुके हैं, तभी आपके सर में जे कर्जदारी, जे बोझ है मेरे प्रियजनों। क्योंकि शराब है परमेश्वर का, यदि आप अपने माता पिता के विरोध में खड़े होंगे। परमेश्वर ने कहा, आप अपने माता पिता का आदर करें, लंबा जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा। तो यदि आप श्रापित अपने माता पिता को करते हैं, वो अपने माता पिता को श्रापित नहीं बल्कि खुद आप उस शराब में चले जाते हैं, उन विपत्तियों में। तो इस भाई का जो चाचा था, वो बचपन में इनको शराब पिलाता था जब सर्दी आती थी। तो मेरे प्रियो, जो बच्चा मेरे पास आता था, मेरा दोस्त था, मैं भी उसकी उम्र का हूँ, और जब हम इकट्ठे होते तो वो मुझे बोलता था, सुखी भैया, आज मेरे चाचा ने मुझे थोड़ी सी चम्मच में शराब पिलाई और देखो मुझे सर्दी नहीं लग रही।
और मैं गिर जाता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता मैं गिरता हूँ, पता ही नहीं लगता, बहुत आनंद रहता है। लेकिन प्रिय जो वो आनंद ऐसा बदल गया कि जितना बड़ा होता गया वो चम्मच से कड़छी बनती गई, और जब और जवानी में आ गया तो कड़छी से एक पैग बन गया। जब और ज्यादा जीवन में बढ़ता गया तो वो एक इतनी से वो गिलास में चला गया, फिर और ज्यादा, फिर साथ में गोलियां लेना शुरू कर दिया। तो वह नशा था, उनको जीवन को खत्म कर दिया। वो शराब था जो अपने माता पिता के विरोध में, जो एक गलती है उनके माता और पिता की, जो उसका ध्यान नहीं दिया बचपन से ही। उन्होंने ध्यान देना था कि वो अब क्या कर रहा है उसके जीवन में। वो एक उनको सर्दी से बचाने के लिए एक दवाई दे रहे थे, लेकिन वो दवाई नहीं, वो शराब थी मेरे प्रियजनों, जो उसके जीवन में घर कर गई और उसका जीवन नाश में चला गया। जो एक अलग बात है नशे की, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपसे ये सारी बातें मैं करूं और आपसे ये बातें हम करके रहेंगे, और परमेश्वर की इच्छा है तो और ज्यादा आगे हम चलेंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं मेरे प्रियजनों। तो मूसा के द्वारा ये संदेश दिया गया। एक और बात को हम पढ़ना चाहते हैं जो लिखा गया, अपने माता पिता का आदर कर, यदि तू नहीं करेगा तो उस पर सजा कैसी है वो आपको हम बताना चाहते हैं। जो मृत्यु का दंड दिया गया, जो आज इंसानों में हर एक के जीवन में है, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनके जीवन के लिए, उनके लिए ये वचन है, आप गौर से सुनना। और इस वचन को हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब उसके 20 अध्याय में से इस बात को हम पढ़ेंगे, उसकी 9 आयत को। कोई भी क्यों ना हो जो अपने माता और पिता को श्राप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। मेरे प्रियो, वो निश्चय ही मार डाला जाए जो अपने माता और पिता को श्राप देते हैं। मेरे प्रियो, ये आप पर निर्भर है। इस श्राप से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें। तो अगली बातें हम अगले अध्याय में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि इन अध्यायों को हम आगे लेकर जाएं। आगे हम और ज्यादा बातें करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छाई हो, भलाई हो, श्राप रहित आपका जीवन हो, तो अपने माता पिता को कभी भी बुरा मत कहिएगा मेरे प्रियजनों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि माता पिता बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्गताई में चले जाते हैं। उनका इलाज करवाने के लिए जब कुछ पैसे लगाते हैं, लेकिन जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो अपने माता पिता को ये उत्तर देते हैं कि ये बहुत है, जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हारी सेवा में लगा दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो ये बात भी एक माता पिता का निरादर करने के लिए है मेरे प्रियजनों। जो आप कर सकते हैं कीजिए, जितना हो सके आप कीजिए, क्योंकि उनका ही दिया हुआ जीवन आपके पास है मेरे प्रियजनों। आप अपना जीवन भर उनको कमा कर देंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो भी आप उनका कर्ज उतार नहीं सकते मेरे प्रियजनों। अपने माता पिता का आदर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम।